ओम शांति। आज का विषय है निर्भय और निर्वैर। बहुत ही अच्छा विषय है। जब हम निर्भय शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मायना है कि किसी चीज से कोई डर नहीं, निर्भय। अब आम तौर पर मैंने देखा है कि डर किस चीज का होता है। विचार करें हम कि डर जो है व्यक्ति को डर किस चीज का होता है। मूलतः डर होता है कुछ खो जाने का, और जिसके साथ हमारा लगाव और झुकाव होता है उसके खो जाने का, अपने से अलग हो जाने का। वो अंदर में आशंका कहो, भय कहो, वो बना रहता है। और सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि जो हमारा अटैचमेंट है सबसे ज़्यादा, भले कहने में आता है कि बच्चों के साथ है, प्रॉपर्टी के साथ है, धन संपदा के साथ है, संबंधियों के साथ है, और कई किस्म के हम कहते हैं कि अटैचमेंट्स जिसे हम कहते हैं होती हैं। मगर सबसे ज़्यादा ये जो शरीर जिसके द्वारा हम पाठ बजा रहे हैं, आत्मा ने सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए ये शरीर का आधार लिया हुआ है। तो जब से ये शरीर हमें सबसे पुराने ते पुराना संबंध, अब ज़्यादा से ज़्यादा संबंध हमारा इस शरीर के साथ है कि आत्मा माँ बाप के संबंध में जैसे बच्चा पैदा होता है और शुरू से ही लेकर के आप देखेंगे इस देह के साथ उसका संबंध जुड़ता है। इसलिए इस देह के साथ उसका लगाव हो जाता है, जिसे मैं कहता है, अपनापन, मैं और मेरा का प्रयोग हम करते रहते हैं। तो ये जो अंदर में सबसे ज़्यादा बहुत अति सूक्ष्म चीज़ है, बहुत अति सूक्ष्म, कि ये देह का साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है। इसलिए जब आत्मा शरीर से अलग जैसे होने का जब संकल्प आता है या कोई अंदर विचार आता है, तो वो जैसे अंदर वो लगाव कारण बनता है, अंदर में भय पैदा करता है कि नहीं चाहते हम, हमारा संकल्प नहीं है, इच्छा नहीं है। तो वो जो अंदर में जो भय पैदा होता है, कहीं ये शरीर हमारे से शरीर चला ना जाए, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, डेथ कहते हैं। जबकि हम देख रहे हैं दूसरी तरफ, आप देखेंगे कि ये अंदर आप हर व्यक्ति, कोई भी है, ज्ञानी अज्ञानी कोई भी है, छोटा बड़ा, जितने भी किसको समझ है उसके अनुसार हर एक को ये पता है कि ये शरीर जो है ये परिवर्तनशील भी है, विनाशी भी है। अब देखिए, बचपन है, युवा काल है, फिर वृद्ध है। सबको पता है कि एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब ये शरीर की कर्म इंद्रियां ठीक ढंग से काम नहीं करती हैं, आयु बड़ी हो जाती कहते हैं। तो शरीर तो जाएगा ना, फिर ये पुराना हो गया ना। तो पुराना शरीर जो है वो तो जैसे कि पुराना जाएगा तो पुनर्जन्म के हिसाब किताब से नया जन्म मिल जाएगा हमें। मगर लगाव झुकाव होने की वजह से ये समझ भी है कि ये पुराना है, ये अब काम का नहीं है,
इसके अंदर बहुत कठिनाइयां पैदा हो गई हैं शरीर के अंदर, ये सब चीज समझ में है, मगर इसके अंदर जो काफी लंबे समय तक इसके साथ हमारा लगाव हो गया, इसके कारण इसको छोड़ने के लिए अंदर संकल्प नहीं लगता, अंदर में भय पैदा होता है कि यहीं ये छूट ना जाए। और बाकी चीजें जितने भी हैं वो तो फिर सेकेंडरी हैं, चाहे देह और देह के संबंध की बातें हैं, चाहे हमारे जैसे व्यक्ति वस्तु पदार्थ कहते हैं कि जो इसके साथ अटैच्ड चीजें हैं, फिर वो इसके साथ अटैच्ड चीजें हैं। हमारी प्रॉपर्टी है, घर में कोई चीजें जो पड़ी हुई हैं, धन संपदा है, वो चोर ना कोई ले जाए, किसी तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो भी अंदर है तो जरूर ना, थोड़ा बहुत कि भय कहेंगे कि अंदर है तो जरूर ना, इसलिए तो हम बहुत संभाल रखते हैं, ध्यान रखते हैं अच्छी तरह से, लॉक एंड की जिसे हम कहते हैं कि उसको अंदर में प्रोटेक्शन में रखते हैं, क्योंकि वो भी बड़ी मेहनत से कमाया है, इकट्ठा किया इसी जन्म में। भले ये समझ है कि हम कोई चीज साथ लेके नहीं आए थे और ना ही साथ जाने वाली, ये समझ भी है, मगर फिर भी क्योंकि उसमें भी उसको इकट्ठा करने में उसको किसी भी तरीके से जो है वो मेहनत की गई है ना, मेहनत कर करके जो मेहनत कर्म किया गया ना, कर्म है ना, तो कर्म करके वो चीजें इकट्ठी की गई हैं, तो इसलिए उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है, हमारा लगाव हो जाता है। इसलिए उन चीजों के भी जाने का अंदर में फिर संकल्प तो रहता है कि ये चीज मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की है, मेहनत से। कोई कहते हैं ना बहुत मेहनत से मैंने तो भाई अपना ये देखो घर बनाया है, परिवार बनाया है, ये धन संपदा बनाई है, ये सब चीजें मेहनत अंदर लगी हुई है, तो इसलिए जिसमें मेहनत है तो उसको चले जाने से अंदर में थोड़ा ख्याल आता है, अंदर अटैचमेंट है, बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं। अब इससे हम भय मुक्त हो जाएं, निर्भय जिसे मैंने कि भय मुक्त आ जाए, तो उसके लिए वास्तव में यह है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी अगर इस चीज का अभ्यास करता है, ये समझ तो है उसको, मगर ये नितांत अभ्यास की बहुत जरूरत है कि मेरा आदि अनादि स्वरूप क्या है, अंदर अपने को देखे कि मैं कौन हूँ, सेल्फ के बारे में अपने आप को देखे, मैं किसके साथ अपने आप को, मैं तो अनादि अविनाशी सत्ता हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, और मेरा स्वरूप और स्वधर्म क्या है। जितनी जितनी उसको स्वयं की पहचान होती जाती है, पहचान भी होती है और उसका अभ्यास होता है कि जैसे कि ये तो देह है, मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। तो ये जो अंदर में अभ्यास, बहुत अंदर में जिसको कहते हैं अपने आदि अनादि स्वरूप का अभ्यास बहुत ज्यादा, और तब ये चीज जो है इसे जितना के जिसे कहते जीते जी मरना, जिसे कहते जीते जी मरना, बस कि मेरा मैं तो ये चीज तो बात की और चीजें है ना, ये तो विनाशी और परिवर्तनशील चीजें है ना, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं ना। और ये अभ्यास अगर कोई करता है, अशरीरीपन का अभ्यास कहो, आत्मिक स्थिति का अभ्यास कहो, देह अभिमानी स्टेज कहो, अलग अलग नाम दिए, सोल कॉन्शियसनेस कहो जिसे कहते हैं, अपने जैसे कि पाठ बजा रहे हैं हम, और ये अंदर में ये भी अंदर जब ये ज्ञान समझ आ जाती है कि भाई ये पार्ट है और ये फिक्स्ड पार्ट है, फिक्स्ड पार्ट का मैंने कि ये शरीर जो मिला है इसकी भी कोई सीमा लिमिट है, जब तक आपने पाठ बजाना है तब तक पाठ बजाना है, ना उससे पहले ना उससे पीछे आप जा ही नहीं सकते। कोई भी जो आत्मा है शरीर को लिया है तो शरीर छोड़ने का टाइम भी फिक्स है, बिल्कुल निश्चित। इसको कोई समझ अगर कोई हो तो कि जब जब शरीर लिया है, जब शरीर छोड़ना है, समय निश्चित है, बस। तो इसलिए ये जो चीज अंदर में जितना जितना विश्वास, फेथ जिसको हम कहते हैं,
वो काम करेगा, विश्वास काम करता है कि नहीं ये तो जाना है, जब जाना ही जाना है बस, और जाएंगे अच्छा ही मिलेगा। ये जो है ये तो जितना यूज किया है फिर भी पुराना है, सेकंड हैंड है ना, हमको तो नया मिल जाएगा। और अटैचमेंट्स में अगर अंदर में पहले से ही लाइफ के अंदर जीवन में रहते हुए भी अपना सबके साथ व्यवहार करे, संबंध में आए, सब कुछ चीजें हैं, अच्छा धन संपत्ति भी इकट्ठा करे, कुछ भी करे, और अंदर में स्टेज क्या बनी रहनी चाहिए कि ये तो भाई साधन है, ठीक है, जब तक हैं तब तक इसको हम यूज कर रहे हैं, अगर हमने यूज करने हैं तो करने ही है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। तो ये जो ज्ञान समझ जिसे कहते हैं, ज्ञान कहो समझ कहो, नॉलेज इज पावर कहते हैं, ये जितनी जितनी अंदर में आत्मा में वो ज्ञान काम करने लगता है। बुद्धिक ज्ञान अलग चीज है, व्यवहारिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान तो बहुत कुछ है कि हम सब जानते हैं, ये किताबें बड़ी पढ़ी हैं, शास्त्र ग्रंथ भरे पड़े हैं, बौद्धिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान का मैंने कि उसकी लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर वो चीज हो, जो समझ हो, वो जीवन में नजर आए उसको कि हाँ व्यवहार में भी है, संबंध में भी है, साधन भी यूज कर रहे हैं, मगर न्यारे और प्यारे जिसे कहते हैं, न्यारे और प्यारे का क्या भाव है कि यूज भी कर रहे हैं मगर अंदर में लगाव झुकाव मुक्त है। ये अगर स्टेज जितनी कोई बना पाएगा फिर भय किसी चीज का नहीं, भय मुक्त हो जाएंगे। इस तरीके से निर्वैर, निर्वैर का क्या भाव है? निर्वैर का भाव तो बहुत सिंपल सा है कि किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कुछ वैर नहीं, वैर में ना कोई दुश्मनी नहीं। अब उसका बीज क्या है? निर्वैर का भी बीज क्या है? बदले की भावना। अंदर में क्या चीज है? किसी से भी कोई बात होगी, किसी समय भी कोई चीज हो गई, अंदर में उसको अंदर में रख ले में, किसी ने अच्छा कोई गलत काम कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, किसी से कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, उसने नुकसान पहुंचाया, कठिनाई पैदा की, अच्छा कोई भी चीज है, मगर अगर हमें अंदर बदले की भावना है, हम जैसे एक्शन का रिएक्शन अंदर में है कि हम उसको हम अंदर वो जो चीज किसी के द्वारा हुई है, किसी के द्वारा भी हुई है, उसको हम अंदर में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये अंदर समझ में अगर ये चीज समझ, इसमें भी अगर रियल नॉलेज जिसे कहते हैं, यथार्थ ज्ञान समझ अगर ये पैदा हो जाए कि भाई उसने कुछ किया है, उसके भी समथिंग बिहाइंड है, ये समझ में आ जाए। कौन व्यक्ति किसी को दुख देता है, कौन व्यक्ति किसी के लिए कठिनाई पैदा करता है, कौन कर सकता है? जरूर देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, जिसको समझने की जरूरत है। इसको कहते हैं थर्ड आई ऑफ विजडम, ज्ञान का तीसरा नेत्र। ये दिस इज थर्ड आई ऑफ विजडम। विजडम तो बहुत है, दुनिया के लोगों को समझ बहुत है, बुद्धि बहुत है। ये समझ के कोई भी हर एक्शन का रिएक्शंस होता है, बदले अंदर में कोई चीज है, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। कर्म का, कर्म फिलॉसफी को जो जानेगा समझेगा, उसको ये अच्छी तरीके समझ आ जाएगी कर्म सिद्धांत कि कोई भी चीज मैंने कर्म किया उसका फल आएगा जरूर, आज नहीं तो कल। इसलिए अगर मेरे साथ अगर किसी ने कुछ कठिनाई पैदा की है तो अंदर में मन को शांत करना चाहिए, अच्छा भाई देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, बस ये भी कोई मेरा हिसाब किताब था जैसे कुछ है वो, बस उसको जितनी जल्दी मन को शांत कर ले में, मन को समझा ले में, तो अंदर कहाँ रहेगी, अंदर वैर द्वेष कहाँ रहेगा? वैर द्वेष ईर्ष्या ये सब चीजें क्या चीजें हैं? ये अंदर में अंदर जलन पैदा करता है, कठिनाई पैदा करता है, बहुत ही अंदर में हलचल पैदा करता है, मन अशांत रहता है। आप देखेंगे जब तक किसी से अंदर व्यक्ति बदला नहीं लेता है, मैंने कई दफा बड़े बड़े केसेस मेरे ध्यान पर हैं, मेरे अनुभव में है कि लोग कितने परेशान रहते हैं बदले की भावना के कारण। बस मगर उसने मेरी एक आंख फोड़ी है, किसी तो उसकी दो आंख फोड़नी चाहिए, बस तब मन शांत होता है, एकदम खुशी होती है। बहुत ऐसे मेरे पास ऐसे अनुभव हैं
कि लोग बदले की भावना के जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक मन शांत नहीं होता है। ये देखिए क्या चीज है, बहुत बड़ी बात है अंदर में। कई लंबे समय तक जो पास्ट को कहते हैं, पास्ट इज डेड, कहने में आता है पास्ट इज डेड, पास्ट को बिंदी लगाओ, कहने में ये आता है पास्ट को भूल जाओ, मगर पास्ट नहीं भूलता है। ये जो वैर द्वेष है, निर्वैर की स्टेज तब आ सकती है जब हम पास्ट को भूलें, पास्ट को डेड समझे। पास्ट इज डेड, गुजर गया, हो गई, बीती सो बीती, बीत गई बस। कोई भी चीज, एनीथिंग आप देखिए, मगर मैं आपको सच्चाई से कहता हूं, हर कोई अपने अंदर बिल्कुल साक्षी होकर के देखे, कितनी आत्माओं के द्वारा जो कुछ चीजें हमारे अनुकूल नहीं हुई हैं वो हमारे अंदर में रखी हुई हैं। वो जो आत्माओं ने किसी वक्त कोई शब्द बोला, गलत किया, कितना लंबा समय हो गया, लोग वर्षों तक भी अपने अंदर वो पालते हैं, गलत चीज को अंदर में पालते हैं और अंदर में उसका बदला लेना चाहते हैं। जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक जैसे कि वो अंदर में चीज पड़ी हुई है। आप देखिए कितनी अंदर कष्ट पैदा करती है। ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके अंदर बदले की भावना है वो तो अपने आप को दुखी कर रहा है। जब बदला लेगा या कोई बात दूसरे के साथ गलत हो जाएगी तब उसके मन को शांति होगी, वो जब टाइम आएगा, मगर उससे पहले तो उसका अपना मन अशांत है ना, अंदर उसको दुख और कष्ट है क्योंकि गलत नेगेटिव चीज अंदर रखी हुई है, गंदगी है ना। किसी की कोई चीज गंदगी, गलत बात मैंने अपने अंदर रखी हुई है तो मेरे अंदर मन को कितनी अशांति पैदा करता है, ये चीज डिस्टर्बेंस पैदा करता है, हलचल पैदा करता है और बीच बीच में उत्तेजना, इमोशनल हो जाता है व्यक्ति। जिसके अंदर कारण क्या होता है, जो व्यक्ति भी इमोशनल होते हैं किसी ना किसी क्रोध के या किसी संस्कार के अधीन होकर के कभी कभी नजर आते हैं, अंदर में तो कोई और चीजें हैं। जैसे आप शरीर हमारा देखिए, आप अब ऐसे हम नजर आता है हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बिल्कुल शरीर अच्छा नजर आता है, थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज हुई हमें बीमारी पकड़ लेती है। क्यों बीमारी पकड़ लेती है? क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। आज सारी दुनिया में क्या चीज कह रहे हैं, ये वायरस के कारण इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है, अंदर की ताकत, इम्यूनिटी सिस्टम है ना, अंदर की ताकत। जैसे शरीर के अंदर की ताकत ठीक ना होने से बाहर बीमारी पकड़ लेता है, ऐसे मन की स्टेज है हमारी अंदर, आत्मा की स्टेज है। अगर अंदर अब गलत चीजों को अंदर हमारे स्टोर करते रहेंगे अंदर में, तो हमारी अंदर की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी। इसलिए ये अपने हित में है कि हम अंदर में क्षमा, इसलिए कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। निर्वैर बनने की सहज युक्ति है, निर्वैर बनने की सहज युक्ति है फॉरगिव एंड फॉरगेट। बस अच्छा भाई माफ कर दो, बस किसी ने किसी गलती हुई ना, अच्छा उसको क्षमा कर। क्षमा का शील तो बड़ा अच्छी चीज है, क्षमा करने में क्या होता है, अच्छा उसकी गलती है ना अंदर ही अंदर, अच्छा ठीक है माफ किया इसको भाई, कोई बात नहीं, करके कोई देखे प्रैक्टिकली अपने चित्त को साफ कर दे भाई। चित्त के अंदर कितनी चीजें बैठ गई अंदर में, एक की नहीं कईयों की आत्माओं की, कईयों के अंदर में आप देखेंगे अंदर गंदगी गलत बातें, गंदगी माने गलत बातें अंदर बैठी हुई है। और वो निकलेंगी तब निकलती हैं जब उसका बदले की भावना अंदर में, जैसे अंदर में उसको कोई गलत होता है हमें खुशी होती है, जब उसके साथ कोई गलत होता है हमें खुशी होती है। खुशी क्या मैंने के अंदर में लगता है कि इसको सजा मिल गई, देखो ऐसा ही होना चाहिए था, इसने भी ऐसा किया था ना। ये क्या चीज है, बदले की भावना, वैर। इसलिए
ये बहुत बड़ा कड़ी स्टेज है, बहुत सूक्ष्म है। दुख पावत दुख देत, अंदर क्या है? मान ईश्वर के साथ एकाग्र हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी आत्मा का मन नहीं, जिसके मन चित साफ नहीं है, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि बाबा कहता है, उसका वो मन लगेगा नहीं। बैठ जाएंगे, एकाग्र नहीं हो सकते। अंदर वो चीज है ना, अंदर वो ईश्वर को तो जैसा है वैसा बनना पड़ता है ना। वे बाप समान जिसे हम कहते हैं, उसके समान जैसे हम बनते हैं, जितना जितना हम अंदर में शुद्धता और पवित्रता का संस्कार हमारा बढ़ता है, उतना उतना मन ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वर की याद आने लगती है, मन में प्यार पैदा होने लगता है, शक्ति पैदा होने लगती है, जितना अंदर की सफाई है पहले। इसलिए भक्ति में भी देखो, अष्टांग योग में भी यम नियम पहले, लास्ट में उन्होंने कहा जा करके, जैसे कि ध्यान और समाधि लास्ट में, पहले यम नियम। क्या माना कि पहले अपने को शुद्ध तो करो ना, अंदर की गंदगी तो ठीक करो, फिर आपका ध्यान और समाधि हो जाएगी। भक्ति में भी कहते हैं यही चीजें। यहाँ पर भी बाबा कहते हैं बच्चे अच्छा आप ठीक तो हो जाओ, अपने आप को ठीक करो अंदर में। अंदर करने रोज देखो अंदर में किसी कोई बात नहीं, मेरे अंदर निर्वैर निर्भय निर्वैर। इसलिए जो हमारे सिख धर्म वाले हैं, खास तौर पर आप देखेंगे, वो समझते हैं कि ये स्टेज ईश्वर की है, ऊंची से ऊंची स्टेज को वो कहते हैं निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साब। निर्भय निर्वैर वो समझते हैं कि ये तो ईश्वर की स्टेज होती है। और हम लोग बाबा के बच्चे कहते हैं बाप समान बन रहे हैं। क्यों? बाप की स्टेज तो निर्भय निर्वैर, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। ईश्वर के लिए निर्भय निर्वैर की तो कोई बात नहीं, उसका तो सदा ही वै मुक्त है, और वैर का तो सवाल ही क्या। उसके मन में बाबा के संकल्प तो सदा कल्याण के हैं, सदा सबके अच्छे हैं, सबको आगे बढ़ाने के हैं, बच्चे हैं उसके। बाबा के संकल्प कैसे हैं? सदा ही श्रेष्ठ। तो इसलिए ये हमारे वास्तव में, ये हमारा गायन है, निर्भय निर्वैर वास्तव में हमारी स्टेज बनती, आत्माओं की स्टेज बनती है। जब ईश्वर पिता आकर के समझ देते हैं, शक्ति देते हैं, तब हम आत्माएं बाप समान, वो स्टेज अंदर में बनती है। ये निर्भय निर्वैर, कुछ नहीं, बस साफ है। अंदर क्या भाव है? निर्भय में भी अंदर भय मुक्त, मैंने अंदर कुछ नहीं, बस जो होना है वही होना है, होनी होके रहेगी, कुछ भी नहीं अंदर। क्या चीज है? डरना किस चीज का? सदा ही अंदर में अगर ये समझ है कि जो होना है वो तो होना ही है, बस वह किस चीज का? और कल्याणकारी है। बड़ी बात यह है कि जो होना है वो शिव बाबा ने बताया कल्याणकारी है। क्या माना? हमारे लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है। ये ड्रामा कल्याणकारी, बस कुछ भी गलत नहीं होना होगा, होने वाला ही गलत नहीं है, तो भय किस चीज का? और निर्वैर भी अंदर में किसी के लिए नहीं। ये अपने ही कार्मिक अकाउंट है जिसके कारण ये कठिनाइयां पैदा होती हैं। इसलिए वो तो अपना ही हिसाब किताब है, वो तो चुप तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उसको बस खत्म करते जाए अंदर में। अपने अंदर किसी के लिए कुछ ना रखे, एकदम कुछ ना रखे। अगर दूसरे के मन में भी है तो निकल जाएगा बस। अगर मैं अपने आप को साफ करता हूँ, और सूक्ष्म है कि उसका मन भी साफ हो जाएगा, दूसरे का भी। कोई बात बीती बातें खत्म। इसलिए निर्भय निर्वैर। ओम शांति, ओम शांति।